मैं लेकर आया हूँ मोबाइल वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल पार्ट 4, जिसमें हम बनाना सीखेंगे ये 3D लोगो एनिमेशन, ये इल्यूजन वाला मोशन बैकग्राउंड जो आप अपने वीडियोस में कभी भी यूज कर सकते हो। लेट्स बिगिन नाउ। ये वीडियो थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि उनमें मैंने इनशॉट ऐप यूज किया था, बट आज हम यूज करने वाले हैं अलाइट मोशन। अलाइट मोशन एक ऐसा ऐप है जिससे अगर कोई अच्छे से सीख ले तो वो लिटरली आफ्टर इफेक्ट्स लेवल की एडिटिंग अपने मोबाइल में कर पाएगा। अब ऑफ कोर्स क्योंकि ये ऐप इतना पावरफुल है सो नेचुरली इसे सीखने में भी बहुत टाइम लगता है, बट डोंट वरी, ये ट्यूटोरियल 100% बिगिनर फ्रेंडली है। मतलब अगर आपने आज तक अलाइट मोशन नहीं भी यूज किया है तो भी आप इस वीडियो से सब कुछ सीख पाओगे। सो अब देखते हैं कि कैसे आप किसी भी लोगो को एक 3D लुक दे सकते हो और रोटेट कर सकते हो। सो मैं प्लस आइकॉन पे क्लिक करूंगा, मीडिया में जाऊंगा और एग्जाम्पल के लिए कोई एक लोगो को इंपोर्ट कर लूंगा। लेट्स टेक दिस यूट्यूब लोगो फॉर एग्जाम्पल। नाउ सबसे पहले इसमें 3D इफेक्ट ऐड करना है, जिसके लिए हम इफेक्ट्स में जाएंगे, ऐड इफेक्ट पे क्लिक करेंगे एंड वी विल सर्च फॉर एन इफेक्ट विच इज कॉल्ड रास्टर एक्सट्रूड। इस पे क्लिक करो और स्टैंडर्ड सेटिंग्स के साथ इसको अपने लेयर पे अप्लाई कर दो। नाउ यू कैन सी इस इफेक्ट को अप्लाई करने से इस YouTube लोगो का कलर थोड़ा डल हो गया है। सो टू फिक्स दिस हम लाइट सोर्स में जाएंगे और शेडिंग में पॉइंट लाइट की जगह फ्लैट सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पे रोटेशन प्रॉपर्टी है, इसके हेल्प से ही हम इसे रोटेट करेंगे। तो क्योंकि हमें साइडवेज रोटेट करना है इस लोगो को, तो हम वाई एक्सिस सेलेक्ट करेंगे और अभी मैं इसे थोड़ा भी रोटेट कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो कि ये रोटेट तो हो रहा है, बट इसके एज का कलर बिल्कुल फ्रंट के कलर से मैचिंग है, जिसके वजह से कोई 3D लुक नहीं आ रहा है। सो इसे फिक्स करने के लिए नीचे स्क्रॉल करो और इंटीरियर पे आ जाओ। करंटली इंटीरियर 0% पे है तो मैं इसे 100 कर दूंगा, जिससे इस लोगो का जो एज है वो देखने लगेगा। फिर देखो यहाँ जो कलर बॉक्स है, इसके मदद से हम इंटीरियर कलर सेलेक्ट करेंगे। तो अभी मैं इस आई ड्रॉपर टूल पे क्लिक करूंगा एंड इसके हेल्प से यूट्यूब लोगो का जो रेड कलर है वो सेलेक्ट कर लूंगा। फिर यहीं पे कलर पैलेट का भी ऑप्शन है, इसके हेल्प से मैं रेड कलर का थोड़ा डार्क शेड सेलेक्ट कर लूंगा और फिर इसे टिक कर देता है। एंड नाउ यू कैन सी हमारे लोगो में 3D इफेक्ट ऐड हो चुका है। हम चाहें तो लोगों का डेप्थ भी एडजस्ट कर सकते हैं, तो मैं इसे थोड़ा कम कर दूंगा। इतना सही है। ओके, सो अब लोगों को रोटेट करना बच गया है। पहले तो इसे टाइमलाइन में जितना स्ट्रेच करना है उतना कर लो। मुझे 10 सेकंड का एनिमेशन चाहिए तो मैं 10 सेकंड्स तक इसे स्ट्रेच कर दूंगा। फिर टाइमलाइन के बिल्कुल स्टार्ट में आ जाओ एंड रोटेशन पे क्लिक करके वाई एक्सिस की वैल्यू को 0 कर दो और फिर यहाँ एक की फ्रेम ऐड कर दो। ये हो गया इस लोगो का स्टार्टिंग पॉइंट। फिर टाइमलाइन के बिल्कुल एंड में चले जाओ एंड अपने लोगो को आप जितने बार भी रोटेट करना चाहते हो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे वैल्यू ऐड करना होगा। फॉर एग्जांपल मेरा एनिमेशन 10 सेकंड का है एंड आई वांट कि लोगो 10 सेकंड में 2 बार रोटेट करे। सो एक रोटेशन 360 डिग्रीज का होता है, सो दो रोटेशंस में टोटल 720 डिग्रीज लगेंगे। सो आई विल टाइप 720। अब एक बार इसे शुरू से प्ले करते हैं। सो आई थिंक ये अच्छा लग रहा है, बट इसमें फाइनल टच के लिए हम एक बाउंस एनिमेशन भी ऐड कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ईजी है। यू जस्ट हैव टू गो टू इफेक्ट्स, ऐड इफेक्ट एंड सर्च फॉर ऑसिलेट। के साथ अपने लेयर पे अप्लाई कर दो। अभी अगर इसे प्ले करें तो यू कैन सी ये बहुत फास्ट मूव कर रहा है एंड ऑल्सो इसकी मूवमेंट थोड़ी साइडवेज जा रही है। सो इसे फिक्स करने के लिए हम ऑसिलेट इफेक्ट को एक्सपैंड करेंगे और एंगल को 90 डिग्रीज कर देंगे, जिससे ये सिर्फ अप एंड डाउन मूव करेगा, कुछ इस तरह। फिर बाउंसिंग स्पीड को कम करने के लिए हम फ्रीक्वेंसी को अराउंड 0.5 कर देंगे। फाइनली बाउंसिंग इफेक्ट को और अच्छे से दिखाने के लिए हम मैग्नीट्यूड को अपने हिसाब से थोड़ा सा बढ़ा देंगे। एंड देयर वी गो, हमारा एनिमेशन अब पूरी तरह रेडी है। अब देखते हैं कि ये इल्यूजन वाला मोशन बैकग्राउंड कैसे बनाता है। इसे क्रिएट आपको सिर्फ एक बार करना होगा, बट इसका यूज आप अपने वीडियोस में बार बार कर पाओगे। सो अलाइट मोशन में न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते समय बैकग्राउंड कलर का भी ऑप्शन मिलता है, जिसमें बाय डिफॉल्ट तो लाइट ग्रे सिलेक्टेड रहता है, बट आप चाहो तो इसे चेंज भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आई विल टेक ब्लैक। नाउ सबसे पहले आपको प्लस आइकॉन पे क्लिक करना है, टेक्स्ट टूल पे जाना है एंड जिस भी नाम का मोशन बैकग्राउंड आप बनाना चाहते हो उसे टाइप कर दूं। फिर ऊपर से हम टेक्स्ट को कस्टमाइज भी कर सकते हैं, तो मैं इसे सेंटर में अलाइन कर दूंगा। फॉन्ट में रोबोटो ब्लैक सेलेक्ट कर लूंगा। टेक्स्ट साइज को 32 कर देते हैं
एंड इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, सो आई विल गो विथ वाइट। फिर इसे टिक कर देंगे। नाउ सबसे पहले तो जितना लंबा एनिमेशन आप बनाना चाहते हो उस पॉइंट तक इस लेयर को स्ट्रेच कर दो। मुझे 10 सेकंड्स का मोशन बैकग्राउंड चाहिए तो मैं इसे 10 सेकंड तक स्ट्रेच कर दूंगा। ओके, अब हम जाएंगे इफेक्ट्स में, एड इफेक्ट पर क्लिक करेंगे एंड वी विल सर्च फॉर ग्रिड रिपीट। इस इफेक्ट के हेल्प से हम अपने लेयर को एक ग्रिड में मल्टीपल टाइम्स रिपीट करवा सकते हैं। सो इसे अप्लाई कर देंगे। नाउ यू कैन सी इस इफेक्ट के बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं। पहला प्रॉपर्टी है काउंट, जिससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि एक रो में या एक कॉलम में हमारा लेयर कितनी बार रिपीट होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं इसे 2 कर दूं तो यू कैन सी कि ये 2 रोज और 2 कॉलम्स में रिपीट हो गया है। फिर है पोजीशन, जिससे हम रोज और कॉलम्स के बीच के डिस्टेंस को एडजस्ट कर सकते हैं। सो अभी एक्स एक्सिस सेलेक्टेड है, तो अगर मैं इसे इंक्रीज करूं तो कॉलम्स के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज होगा, और अगर मैं वाई एक्सिस सेलेक्ट करके इसका वैल्यू इंक्रीज करूं तो रोज के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए मैं काउंट का वैल्यू 15 कर दूंगा, बिकॉज आई वांट कि टेक्स्ट 15 बार रिपीट हो। फिर पोजीशन प्रॉपर्टी में आके एक्स एंड वाई एक्सिस की वैल्यू को तब तक इंक्रीज करूंगा जब तक ये सब एक दूसरे से अलग ना हो जाए। फाइनली एक और प्रॉपर्टी है स्टैगर, जिसके हेल्प से हम टेक्स्ट में मूविंग एनिमेशन ऐड करेंगे। अभी इसकी वैल्यू 0 है, तो टाइमलाइन के बिल्कुल स्टार्ट में मैं इससे अराउंड -256 कर दूंगा एंड यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा। फिर टाइमलाइन के बिल्कुल एंड में आके इसके वैल्यू को इंक्रीज कर दूंगा बहुत ज्यादा, अराउंड 1000। ठीक है, तो एक बार इसे प्ले करते हैं। सो या जिस स्पीड से अब ये टेक्स्ट मूव कर रहा है मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ, बट आप इसके वैल्यू को अपने पसंद से कस्टमाइज कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट स्टेप है इस एनिमेशन को स्क्रीन पे सही जगह में फिट करना। इसके लिए हम बैक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे एंड यहाँ पे आपको अपने लेयर को इस तरह से फिट करना है ताकि वो पूरे स्क्रीन को कवर कर ले। ऑल्सो टाइमलाइन को स्क्रॉल करके चेक कर लेना कि किसी पार्ट में स्क्रीन का कोई हिस्सा खाली नहीं रह गया है। फिर राइट साइड देखो, जो दूसरा ऑप्शन है मैं उस पर क्लिक करूंगा एंड यहाँ से हम इसका एंगल भी चेंज कर सकते हैं, तो मैं इसे 16 डिग्रीज कर दूंगा। ऑफ कोर्स एंगल चेंज करोगे तो रोज एंड कॉलम्स के बीच का डिस्टेंस खराब हो जाएगा, तो मैं फिर से इफेक्ट्स में जाऊंगा और पोजीशन वैल्यू को एडजस्ट कर दूंगा ताकि ये पहले जैसा लगे। इतना करने के बाद आपको ग्रेड रिपीट इफेक्ट को मिनिमाइज करना है, ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना है एंड ऑसिलेट सर्च करना है। यही वो इफेक्ट है जिससे हमारे मोशन बैकग्राउंड में इल्यूजन ऐड होगा। सो इसे स्टैंडर्ड सेटिंग्स के साथ अप्लाई कर दो। देन इसे एक्सपैंड करने पर हमें फ्रीक्वेंसी और मैग्नीट्यूड का ऑप्शन मिलेगा। सो इफ आई प्ले दिस देन यू कैन सी हमारा लेयर एक बैक एंड फोर्थ मोशन में मूव कर रहा है, बट अभी इसकी मूवमेंट बहुत फास्ट है, तो इसके लिए हम फ्रीक्वेंसी को कम कर देंगे जिससे ये थोड़ा स्लो हो जाए, लाइक दिस। देन है मैग्नीट्यूड, जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं कि लेयर कितना बैक एंड फोर्थ मूव करेगा। सो मैं इसके वैल्यू को भी इंक्रीज कर दूंगा, अराउंड 130। और अब हमारा एनिमेशन रेडी है। ऑलराइट, सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो कमेंट कर देना। अलाइट मोशन इज इजी एंड वीडियो को लाइक